ओम श्री गणेशाय नमः। गं गणपते नमः। गं गणपते नमः। वियोग वियोग कष्ट निवारण के लिए शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों में वर्णन मिलता है। ये कोई ठीक नहीं है कि वियोग जो है कि नहीं लगे। वियोग लगता है। किसी किसी को बहुत गंभीर वियोग लगता है, जिससे वे बहुत परेशान हो जाते हैं। वियोग ऐसा है कि जीवन के बहुत बड़ा कष्ट और दुख देता है। वियोग का दुख सहन नहीं होता। वियोग का दुख असहनीय होकर के जीवन को नरक बना देता है। अतः इस वियोग के निवारण के लिए कुछ वर्णन मिला है, उसे आप ध्यान से सुने और वियोग की निवारणार्थ जो है कि नहीं उसका उपचार करें तो माता जी की कृपा होगी तो वियोग का कष्ट जरूर दूर होगा। वो ये है कि इसका एक मंत्र है। ये मंत्र ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी, ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी। इस मंत्र से माता दुर्गा का विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए, किया जाता है। यह पूजा अगहन शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि से प्रारंभ करके कार्तिक मास में यानी कार्तिक मास के तृतीया में इसको पूर्ण किया जाता है। 12 महीना लगातार चलेगा। इसका नियम इस प्रकार है कि अगहन मास में गौरी का पूजन करना है, पौष मास में काली का पूजन किया जाता है, माघ मास में उमा भगवती की पूजा होती है, फागुन मास में माता दुर्गा की पूजा की जाती है, चैत्र माह में भद्रा की पूजा की जाती है, बैसाख माह में कांति की पूजा होती है और जेठ माह में सरस्वती तथा आषाढ़ मास में मंगला देवी का पूजा होता है। यह अनुष्ठान 335 दिन का है, जो अगहन मास से प्रारंभ करके कार्तिक माह में विराम करना होता है। इस अनुष्ठान के बारे में यह अनुष्ठान करने से हर प्रकार के वियोग का कष्ट नहीं होता है, संक्षेप होता भी है तो कम हो जाता है। ये देवी 18 भुजा वाली हैं, जो प्रत्येक हाथ में शस्त्र धारण करती हैं। जो शस्त्रों का नाम इस प्रकार है: खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पाश, मुद्गर, शूल, कपाल, बाण, अंकुश, वज्र, चक्र और सलाका। ये 18 भुजा वाली माँ इन अस्त्रों से सुसज्जित रहती है।
ये माता 18 भुजा भुजा वाली माता है। ये 18 भुजा की माता हैं। इनका ध्यान पूजा करना चाहिए और माता जी की कृपा से ये वियोग का कष्ट निवारण होता है। और ज़रूर करें इसको। इससे वियोग लगने वाला जो दोष है वो दोष को निकालता है। कभी भी किसी को भी वियोग हो सकता है और वियोग बहुत ही कष्टकारक और दुखदाई होता है। वियोग से बचने के लिए यह अनुष्ठान 1 वर्ष चलता है। अगहन मास की तृतीया तिथि से प्रारंभ किया जाता है। अगहन, पौष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक में जाके इसका पूर्ण होता है। विशेष जानकारी के लिए जो है आप अपने विद्वान आचार्य से संपर्क भी कर देंगे और प्रत्येक माह में इनकी पूजा करना चाहिए। इससे वियोग का निवारण हो जाता है। और ये माता जी का पूजा है। ये पूजा मार्गशीर्ष अगहन मास में माता गौरी की पूजा करना होता है। पौष मास में माता कालिका की पूजन होता है। माघ माह में उमा देवी का पूजा होता है। फाल्गुन मास में दुर्गा जी का पूजा किया जाता है। चैत्र मास में भद्रा देवी का पूजा होता है। वैशाख माह में कांति देवी का पूजा होता है। ज्येष्ठ माह में सरस्वती का पूजा होता है। आषाढ़ माह में मंगला देवी का पूजा होता है। तो इसे ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार से श्रावण मास में विजया देवी का पूजा होता है। भादो माह में लक्ष्मी, आश्विन माह में शिवा का पूजा होता है। कार्तिक मास में नारायणी देवी का पूजा करने से वियोग का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। अगर वियोग होता भी है तो संक्षेप में होकर के उसका निवारण हो जाता है। ये वियोग का निवारण के लिए शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। वियोगी व्यक्ति हम दुखी हो जाते हैं और उनका निवारण जरूर करना चाहिए। इससे वियोग का कष्ट झेलना नहीं पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि वियोग का निवारण के बारे में आप जरूर करेंगे। इससे आपकी कष्ट का निवारण होगा। माई करे कि किसी को वियोग न हो और हो भी तो निकल जाए। जय माई जगदम्बा।